नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक देवता चल रहे थे, जिनमें अपन राजस्थान के पंचपीर पढ़ रहे थे। तो अगले अपने जो लोक देवता है उनका नाम है क्या? पाबूजी राठौड़। तो आज अपन पढ़ेंगे किनके बारे में? पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन पाबूजी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, उसके बाद में पाबूजी की जो कहानियां हैं वो देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहानियों से कम पूछे जाते हैं, जो फैक्ट होते हैं उनसे ही पूछे जाते हैं। तो एक बार इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद में कहानी। तो देखते हैं पाबूजी राठौड़। अब देखो पाबूजी राठौड़ की हम बात करें तो पाबूजी राठौड़ जो हैं, इनका जन्म कब हुआ? तो पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ। कितने में? 1239 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें तो 1296। इनके जन्म स्थान की बात करें तो पाबूजी का जो जन्म स्थान है वो कोलू गांव में, कोलूमंड। कोलूमंड पहले जोधपुर में पड़ता था, लेकिन जैसे ही नए जिले बने तो कोलूमंड वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? फलौदी में। पहले कौन से जिले में पड़ता था? जोधपुर में। वर्तमान में है फलौदी में। अगर अपन पाबूजी के पिता की बात करें तो पाबूजी के पिता जो है उनका नाम है धांधल जी राठौड़। पाबूजी की हम माता की बात करें तो पाबूजी की माता का नाम है कमला दे। पाबूजी की माता का नाम क्या है? कमला दे। और पाबूजी की बहन की बात करें तो पाबूजी की बहन का नाम है पेमल या पेमाबाई। और ये पाबूजी की जो बहन है पेमल या पेमाबाई का जो विवाह है वो जिंदराव खिची के साथ करवाया गया। ये जो जिंदराव खिची है वो जायल नागौर के शासक थे, यानी पेमल या पेमाबाई का जो विवाह है किसके साथ में करवाया गया? जिंदराव खिची। ये जिंदराव खिची कहाँ के शासक है? तो जायल नागौर के शासक है कौन? जिंदराव खिची। अगर हम बात करें पाबूजी की जाति की तो पाबूजी की जो जाति है वो है राजपूत। और पाबूजी के गोत्र की बात करें तो पाबूजी का गोत्र जो है वो है राठौड़। अब पाबूजी की हम बात करें तो पाबूजी को साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये देखें कि पाबूजी, ऐसा पाबूजी के बारे में कहानियां चलती है कि पाबूजी जो है, इनकी वास्तविक जो माता है उनका नाम कमला दे था ही नहीं। पाबूजी का जन्म तो एक स्वर्ग की अप्सरा से हुआ था। तो सबसे पहले हम पाबूजी के जो जन्म है उनकी कहानी के बारे में देखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले स्वर्ग से अप्सराएं आया करती थी, ठीक, जिनको वर्तमान में अपन परी के नाम से जानते हैं या मिस वर्ल्ड। तो पहले परी कहाँ से आती थी? स्वर्ग से। वैसे परियों के पास में एक शक्ति होती थी कि ये जो परियां हैं वो वापस आकाश में उड़ जाया करती थी, लेकिन वर्तमान में जो पापा की परी है उनके पास में भी शक्ति होती है कि वो सामने वाले को कभी भी उड़ा सकती है। उनका लेफ्ट राइट, जब स्कूटी पे सवार हो तो इंडिकेटर भले इधर का हो लेफ्ट की ओर, लेकिन वो राइट की ओर भी टर्न ले सकती है कभी भी। तो इसलिए अपन को सोच के ड्राइव करना है। अब देखो तो पाबूजी का जो जन्म है वो माना गया किनसे? स्वर्ग की अप्सरा से। ऐसा माना जाता है कि एक बार स्वर्ग की अप्सरा जोधपुर की धरा पर, वैसे जाना कहीं और था, और उनके जो वायुयान, जिस वायुयान से आए थे उसमें तकनीकी खामी हो जाती है, और उस तकनीकी खामी की वजह से जोधपुर की धरा पर परी का जो जेट है वो लैंडिंग कर जाता है। और अब उस समय जोधपुर में भीषण गर्मी पड़ती थी। पास में एक तालाब था, तो परी जैसे ही उतरी तो परी को क्या लगी? गर्मी। तो परी स्नान करने के लिए जो तालाब है उसमें प्रवेश कर जाती है। उधर धांधल जी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। रात के 12-1 बजे का समय था। धांधल जी आ रहे थे। तो जैसे ही धांधल जी को पानी में हलचल सुनाई दी तो धांधल जी ने देखा किधर? तालाब की तरफ। जैसे ही धांधल जी ने तालाब की ओर देखा तो धांधल जी को एक सुंदर युवती तालाब में स्नान करती हुई दिखाई दी। धांधल जी तालाब के पास में गए, और जैसे ही धांधल जी ने परी को देखा तो परी ने धांधल जी से कहा कि धांधल जी, आपने चोरी चोरी चुपके चुपके हमको देखने का काम किया है, और मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। अगर हमें कोई
इस धरती पर देख लेता है तो हमारी सारी जो शक्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है, जब तक कि सामने वाला अनुमति नहीं दे। यानी धांधल जी, मैं वापस आकाश में पलायन नहीं कर सकती हूँ, मुझे कहीं जाना कहीं और था, लेकिन मेरे वायुयान में तकनीकी खामी आ गई, इस वजह से मैं आपके यहाँ आई हूँ। लेकिन आपने जैसे ही देखा मेरी सारी शक्तियाँ क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। अब मैं आपकी बगैर इजाज़त के वापस आकाश में नहीं जा सकती। धांधल जी ने कहा कि हम भी तो यही चाहते हैं कि आपको वापस जाना ही नहीं है। परी ने धांधल जी को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन धांधल जी नहीं मानते हैं और धांधल जी परी से बोलते हैं, विल यू मैरी मी। मरता क्या नहीं करता, परी की सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई है, अब परी आकाश में उड़ नहीं सकती। परी ने कहा कि चलो अगर आप मानते नहीं हैं तो मैं आपके साथ में शादी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी दो शर्त है। पहली शर्त तो ये है कि आपको मेरे लिए एक अलग से महल बनाना पड़ेगा। तो अब धांधल जी के लिए महल बनवाना तो छोटी सी बात है। धांधल जी ने कहा बिल्कुल आपके लिए अलग से महल बना देंगे। परी की दूसरी शर्त कि कब जब भी आप महल के अंदर आओगे तो मे आई कम इन मैम बोल के ही आपको प्रवेश करना पड़ेगा, यानी मेरी इजाज़त के बगैर आपको कभी भी अंदर एंट्री नहीं लेनी है। तो परी और धांधल जी के बीच में दो बातों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट होता है और धांधल जी अब जब भी महल की ओर आते हैं मे आई कम इन मैम बोलकर ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं। अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है। कुछ समय के बाद उस परी के से एक संतान होती है और उस संतान का नाम बताओ क्या है, पाबूजी राठौड़। जैसे ही पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ, धांधल जी ने सोचा कि अब कहाँ तक मे आई कम इन कहकर महल के अंदर प्रवेश करे। धांधल जी परेशान हो जाते हैं। तो धांधल जी सोचते हैं कि अब तो कौन हो गए हैं, पाबू राठौड़ हो गए हैं। तो धांधल जी एक दिन बिगर इजाज़त लिए ही महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही धांधल जी ने महल के अंदर प्रवेश किया, परी शेरनी का रूप धारण करके पाबू जी को दूध पिला रही होती है। जैसे ही परी ने धांधल जी को देखा, परी वापस अपने रूप में आती है, क्योंकि परियों के पास में शक्ति होती थी कि वो अपना रूप बदल देती थी। जैसे ही परी मूल रूप में आई तो परी ने धांधल जी से कहा कि धांधल जी, अपने बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट आज आपने ब्रेक किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। और यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो अब मैं यहाँ से आज़ाद हूँ, मैं आकाश में पलायन वापस कर सकती हूँ और मुझे करना ही पड़ेगा। धांधल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन ये पाबू राठौड़ का क्या होगा। परी ने कहा कि एक माँ की दो ही ख्वाहिश होती है, एक तो वो अपने बच्चे को स्तनपान करवाएं और दूसरा जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको अपनी पीठ पर खिलाए। तो परी ने कहा कि मैंने मेरी जो शर्त है वो पहली तो पूरी कर ली है, जो इच्छा है वो पहली तो पूर्ण कर ली है, लेकिन दूसरी इच्छा मेरी बाकी है, वो मैं आगे किसी के रूप में अवतार लेके पूर्ण कर लूँगी। लेकिन अब मुझे शर्त के मुताबिक जाना होगा। और वो परी वापस कहाँ चली जाती है, आकाश में चली जाती है। तो ऐसा माना जाता है इनके जन्म के बारे में कि पाबू जी का जो जन्म हुआ, बताओ किससे हुआ, एक स्वर्ग की अप्सरा से हुआ। कमला दे ने तो इनका लालन पालन किया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो पाबू जी का यहाँ तक हमने बेसिक जानकारी देखी कि पाबू जी का जो जन्म है वो कब हुआ, 1239 ईस्वी में हुआ। विक्रम संवत की बात करें तो 1296। जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान है बताओ कौन सा, कोलू गांव या कोलू मंड, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, फलोदी में। बाबूजी के पिता की हम बात करें तो बाबूजी के जो पिता है इनका नाम है धांधल जी। और माता की बात करें तो माता का नाम बताओ क्या है, कमला दे। बाबूजी की बहन का नाम है पेमल। पेमाबाई का जो विवाह है वो जिंदराव खींची के साथ करवाया गया। और जिंदराव खींची बताओ कहाँ के शासक है, जायल नागौर के शासक है कौन, जिंदराव खींची। बाबूजी की जो जाति है वो राजपूत है और गोत्र क्या है, राठौड़। और साहित्य में बाबूजी को किन का अवतार माना गया है, लक्ष्मण का। अब ये लक्ष्मण का अवतार क्यों माना जाता है, ये कहानी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ देखा बाबूजी की बहन, माता, इनका सबका नाम आ गया। अब बाबूजी जो हैं उनकी सवारी की हम बात करें तो बाबूजी की जो सवारी है तो सवारी का नाम क्या है, तो बाबूजी की जो सवारी है उसका नाम है केसर कालमी घोड़ी। क्या नाम है, केसर कालमी घोड़ी। बताओ ये क्या है,
पाबू जी की सवारी है। तो बताओ सवारी का नाम क्या है? केसर कालमी घोड़ी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो, तो यहां तक हमने देखा, आगे देखते हैं। अब पाबू जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है ये हम देखेंगे। तो एक तो पाबू जी को प्लेग रोग के निवारक देवता कहा जाता है। तो बताओ प्लेग रोग के जो निवारक देवता हैं वो कौन है? तो वो है डॉक्टर पाबू जी। कौन है? डॉक्टर पाबू जी। एक पाबू जी को ऊंटों के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। ऊंटों में एक रोग होता है, कौन सा? सरारा सरारा। कौन सा होता है? सरारा सरारा नहीं, सर्रा रोग। सरारा सरारा तो क्या है? गाना है, लेकिन याद रखना है अपन को। तो ऊंटों में एक रोग होता है, कौन सा? सर्रा रोग। तो सर्रा रोग के निवारक लोक देवता जो है वो कौन है? पाबू जी हैं। एक पाबू जी को हाड़ फाड़ के लोक देवता कहा जाता है, यानी ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। तो बताओ पाबू जी को क्या कहा जाता है? हाड़ फाड़ का लोक देवता। एक पाबू जी को प्रणवीर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रणवीर के नाम से। अब हम ये देखेंगे कि ये पाबू जी जो हैं इनको प्रणवीर के नाम से क्यों जाना जाता है। तो पाबू जी ने मरते दम तक अपने वचन निभाए थे, इस वजह से पाबू जी को किनके नाम से जाना जाता है? प्रणवीर के नाम से। देखते हैं, अब देखो वो कहानी देखते हैं। तो ये बताओ पाबू जी के क्या हैं? उपनाम है। कौन कौन से? एक तो पाबू जी को बताओ क्या कहा जाता है? प्लेग रोग के निवारक देवता कौन है? पाबू जी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी किनको जाता है? पाबू जी को। तो बताओ ऊंटों के लोक देवता कौन है? पाबू जी। सर्रा रोग के निवारक देवता भी कौन है? पाबू जी। हाड़ फाड़ के लोक देवता भी कौन है? पाबू जी। और प्रणवीर के नाम से भी बताओ किनको जाना जाता है? पाबू जी को। अब अपन यहाँ पाबू जी की कहानी देखते हैं। देखो, तो पाबू जी की जो कहानी है वो क्या है, एक बार अपन देखते हैं। आप देखो, सबसे पहले तो पाबू जी को ऊंटों के देवता क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि उस समय हमारे राजस्थान में ऊंट थे ही नहीं। ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बताओ किनको जाता है? पाबू जी को जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है? तो जब मैंने आपको लोक देवता गोगा जी पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि गोगा जी की जो पत्नी है उनका नाम था कमलादे, और कमलादे कहाँ की निवासी थी? कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ पड़ता है वर्तमान में? फलोदी में। किनकी पुत्री थी? बुड्डन जी राठौड़ की पुत्री, बुड्डन जी राठौड़ की क्या थी? पुत्री थी। और बुड्डन जी राठौड़ जो है वो धांधल जी राठौड़ के बड़े बेटे थे, यानी पाबू राठौड़ के बड़े भाई। बताओ कौन थे? बूडो जी या बुड्डन राठौड़। यानी पाबू जी की कौन हुई? भतीजी। और पाबू जी की भतीजी का नाम था, बताओ क्या? कैलमदे। पाबू जी अपनी भतीजी से अत्यधिक स्नेह करते थे, और पाबू जी का ये मानना था कि जब भी मैं मेरी भतीजी का विवाह करूंगा तो इतनी धन दौलत खजाना दूंगा कि आज तक जोधपुर में किसी ने दी नहीं होगी। और एक बार पाबू जी गोगा जी से शर्त लगाते हैं, और उस शर्त में पाबू जी कहते हैं कि अगर मैं ये शर्त जीत गया तो मैं मेरी भतीजी का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूंगा। तो वो शर्त पाबू जी हार जाते हैं। तो शर्त के अकॉर्डिंग पाबू जी को विवाह करना पड़ता है। बताओ किनके साथ में? गोगा जी के साथ में। अब उस समय पाबू जी हाथी घोड़े सोना चांदी सब देते हैं अपनी भतीजी की शादी में, लेकिन ऊँटों की घोषणा करते हैं, और ऊँट हमारे राजस्थान में थे नहीं। अब ये कोई मुख्यमंत्री का बजट तो है नहीं कि घोषणा कर दी, पब्लिक तक पहुँचे या ना पहुँचे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक लड़की के घर वाले दहेज की घोषणा कर दे और वो दहेज ससुराल में नहीं पहुँचाई जाए तो फिर लड़की का ससुराल में जीना संभव नहीं है। यही कमला दे के साथ में हुआ। 1-2 महीने तो कमला दे ने अच्छे बिताए, उसके बाद रोज कमला दे की सास और ननद कमला दे के ऊपर अलग अलग कमेंट करें कि देखो तुम्हारे घर वाले ने जो ऊँट भेजे हैं वो ऊँट कितने अच्छे हैं, हमारे घोड़ों से तुम्हारे ऊँट कितने अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे ऊँट कहीं हमारे बागों में ये फूलों को नहीं खा जाए। तो ऐसे कमेंट, अनावश्यक कमेंट करे कौन? यानी पाबू जी की जो भतीजी है कमला दे, उनकी सास और ननद। कमला दे क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। और जब कमला दे इन अनावश्यक कमेंट से परेशान हो जाती है तो कमला दे अपने चाचा को एक खत लिखती है कि प्रिय चाचा जी, मैं आपकी भतीजी कमला दे, और मैं सास और ननद के ताने सुन सुन के क्या हो गई हूँ? परेशान हो गई हूँ, और आपने जो ऊँटों की घोषणा की थी वो ऊँट देने की आप कृपा करें। पाबू जी के पास में जैसे ही रात को ये चिट्ठी जाती है, पाबू जी रातों रात दरबार लगाते हैं।
सभी सरदारों को बुलाते हैं और पाबू जी कहते हैं कि जो भी मेरे को ऊँट ला कर देगा मैं उसके लिए 5 गांव की जागीर दूंगा। लेकिन पाबू जी के कोई भी सरदार कुछ समय के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनमें से एक पाबू जी के सरदार जो थे वो तैयार हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँगा, ऊँट लेकर आऊँगा। पाबू जी के सरदार सन्यासी का वेश धारण करके और लंका की ओर जाते हैं और वहाँ जंगलों में धूना डाल के बैठ जाते हैं ऊँटों का पता लगाने के लिए। अब जैसे ही लंका में गए तो वहाँ ऊँट चराने वाले जो ग्वाले थे वो उनके पास में आए। उन्होंने सोचा कि कोई बाबा आए हैं, सन्यासी आए हैं, और उन्होंने कहा कि बाबा आप यहाँ आए हो तो हमारे यहाँ भोजन कीजिए। लेकिन बाबा ने मना कर दिया कि मैं तो किसी का अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूँ, हम तो सन्यासी है। तो वहाँ के ग्वालों ने सोचा कि ये जो बाबा आए हैं ना, इनको 3 दिन हो गए, आज ना ये खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, और ये आखिरकार है कौन। तो अब लंका में पंडितों की कमी है, लंका में सारे प्रकांड पंडित हैं। तो वहाँ के प्रकांड पंडितों से पूछा गया कि ये जो सन्यासी बाबा जंगल में आए हैं ये कौन है। तो वहाँ के पंडितों ने कहा कि वो कोई सन्यासी बाबा वाबा नहीं है, वो पाबू राठौड़ का सरदार है। अगर असावधानी बढ़ी तो दुर्घटना घटी, यानी वो तुम्हारे ऊँटों को चुराने के लिए आया है। और क्या चुरा कर ले जाएगा? ऊँट चुरा कर ले जाएगा। जैसे ही ग्वालों ने ये बात सुनी तो पाबू जी के सरदार के ऊपर ग्वाले अपने कुलाड़ी लाठी डंडे लेकर आते हैं। पाबू जी के जो सरदार है वो देखते हैं ग्वालों की तरफ और वो सोचते हैं कि आज तो यहाँ से बच पाना मुश्किल है, लेकिन क्या करें, मरता क्या नहीं करता। वो उनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी, जिनकी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में गुफा बनी हुई है। तो वो बालीनाथ जी का स्मरण करते हैं कि अब तो गुरु जो भी हो नैया पार तुमको ही लगानी है। और जो धुएं में जो आग जल रही थी उस आग के जो अंगारे थे उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं। और जैसे अंगारों को झोली में डाला, बाबा की झोली जो है वो जलती नहीं है। ये पहला चमत्कार देखते हैं कौन? ग्वाले। और ग्वालों ने सोचा कि देखो ये तो साक्षात ये बाबा जो है ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये तो किनका अवतार है, क्योंकि साथ साथ अग्नि को अपने झोले में ले रखा है लेकिन बाबा की झोली अभी तक जली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है अपने यहाँ के पंडित झूठ बोल रहे हों। बाबा से आग्रह किया कि बाबा आपको 5-7 दिन हो गए हैं, अब तो आपको हमारे यहाँ अन्न जल कुछ तो ग्रहण करना पड़ेगा। बाबा बोले नहीं। बाबा ने अपना कटोरा आगे किया तो ग्वालों, अब जो ग्वाले ऊँट चराने वाले थे उनके पास में क्या था? दूध था। सारी दूध लेकर आए बाबा के लिए और उस कटोरे में दूध डाला, लेकिन कटोरा खाली का खाली। बाबा ने लगातार 2 चमत्कार दिखाए। जैसे ही 2 चमत्कार देखे ग्वालों ने तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है हमारे लंका के जो पंडित है वो क्या बोल रहे हों, झूठ बोल रहे हों, ये तो साक्षात भगवान के रूप है। उधर पाबू जी के जो सरदार है वो सूचना पहुंचा देते हैं कि इनके पास, पाबू जी के पास में, कि मैंने यहाँ ऊँट देख लिए हैं, आप अपनी सेना को भेज दे दिए। पाबू जी जाते हैं और वहाँ से क्या लेकर आते हैं? ऊँट लेकर आते हैं। इसे राजस्थान में ऊँट लाने का जो श्रेय है बताओ किनको जाता है? पाबू जी राठौड़ को। ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब देखो आगे की कहानी क्या है। जब पाबू राठौड़ ऊँट लेकर आते हैं तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है अमरकोट। क्या नाम है? अमरकोट। और अमरकोट जो है वो वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाबू जी आते हैं और यहाँ अमरकोट के सूरजमल सोडा जी के यहाँ विश्राम करते हैं। तो सूरजमल सोडा की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था सुप्यारदे। क्या नाम था? सुप्यारदे। और कई जगह ये नाम पड़ता है फूलमदे। ठीक, यानी कई जगह हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ मिलेगा? फूलमदे। हो सकता है प्रारंभिक नाम फूलमदे होगा, लेकिन बाबूजी जब शादी में गए होंगे तो दे दे प्यार दे गाना गया होगा, इस वजह से नाम पड़ गया होगा। बताओ क्या? सुप्यारदे। अब सुप्यारदे देखती है किनको? पाबू राठौड़ को। और जैसे सुप्यारदे पाबू जी को देखती है तो पहली ही नज़र में सुप्यारदे को प्यार हो जाता है। कुछ दिन के बाद पाबू जी अपने जैसे ही घर आते हैं, कुछ दिन के बाद सूरजमल सोडा जो है वो अपनी राजकुमारी के लिए वर ढूंढते हैं। तो राजकुमारी कहती है कि मेरे लिए आपको वर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो ढूंढ लिया है। और बताओ वो कौन है? वो पाबू राठौड़ है। कौन है? पाबू राठौड़ है।
तो सूरजमल सोडा जी शादी का प्रस्ताव भिजवाते हैं नारियल किनके पास में, पाबू जी के पास में। पाबू जी स्वीकार कर लेते हैं। अब पाबू जी, मैंने आपको शुरू में बताया कि एक स्वर्ग की अप्सरा से इनका जन्म माना जाता है, तो उस जमाने के पाबू जी सबसे हैंडसम राजकुमार थे। ठीक, तो अच्छी कदकाठी थी। अब शादी के लिए पाबू जी जाएंगे, बताओ कहाँ? अमरकोट पाकिस्तान में। अब पाबू जी शादी की पूर्ण तैयारियां करते हैं। पाबू जी के गांव में एक महिला रहती थी, उस महिला का नाम था देवल चारण। क्या नाम था? देवल चारण। चारण जाति की एक महिला थी और उस महिला का नाम था देवल। देवल के पास में एक घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी घोड़ी। कौन सी घोड़ी थी? केसर कालमी घोड़ी। अब ये केसर कालमी घोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि एक बार अगर किसी ने इस घोड़ी को देख लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए केसर का फैन हो जाता था। दूसरी विशेषता केसर की ये थी कि अगर कभी भी गांव में चोर आते थे तो केसर पहले ही हिनहिनाना शुरू कर देती थी, यानी केसर जो है वो गायों की रक्षा करती थी। अब एक बार पाबू जी के बहनोई, बहनोई का नाम बताओ क्या है? जिंदराव खींची है। क्या नाम है? जिंदराव। ये जिंदराव आते हैं किनके पास? देवल के पास में, और देवल से कहते हैं कि मुझे आपकी क्या चाहिए? घोड़ी चाहिए। देवल ने कहा कि वैसे आप हमारे मेहमान लगते हो, आपसे मना तो मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन घोड़ी देने के लिए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। भले ही रिश्ते में आप हमारे मेहमान लगते हो, लेकिन किसी भी सूरत में मैं आपको घोड़ी तो नहीं दे सकती। जिंदराव किची ने कहा कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो हम बता देंगे, हम भी आपके ही मेहमान हैं, पावणे हैं। तो देवल मना कर देती है, बताओ किनको? जिंदराव को घोड़ी देने से मना कर देती है। पाबू जी के सरदार अब पाबू जी से कहते हैं कि अगर अपन को कैसे भी घोड़ी मिल जाए, कौन सी? केसर, तो पाबू जी की सुंदरता पर 4 चांद लग जाए। तो पाबू जी अपने सरदारों को भेजते हैं किनके पास? देवल चारण के पास में, कि देवल हमें आपकी घोड़ी चाहिए। तो देवल क्या कर देती है? मना कर देती है। पाबू जी के सरदार वापस पाबू जी के पास में आते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप स्वयं जाओ तो हो सकता है कि देवल आपसे मना ना करे, आपको घोड़ी दे दे। पाबू जी स्वयं जाते हैं किनके पास में? देवल के पास में, और देवल से जाके कहते हैं कि माते मुझे तुम्हारी घोड़ी चाहिए, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ? ससुराल जा रहा हूँ। ठीक, तो देवल ने कहा कि आप शादी के समय में जा रहे हो, मैं आपसे मना तो कैसे कर सकती हूँ, लेकिन आप सारे जो पुरुष है वो तो बारात में चले जाओगे और पीछे से गांव में महिलाएं रहेंगी। अगर गांव में चोर आ जाते हैं तो गायों की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि केसर क्या करती है? गायों की रक्षा करती है। बाबूजी ने कहा कि आप तो सिर्फ मेरे पास में संदेश पहुंचा देना कि गांव में क्या आ गए हैं? चोर आ गए हैं। चाहे वो इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, कैसे भी आप तो एक मैसेज डाल देना कि चोर आ गए हैं। उसी वक्त मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मैं रास्ते में भी हूँगा तो बीच रास्ते से वापस लौट आऊँगा। अगर मैं फेरे भी ले रहा हूँगा तो मैं फेरों से खड़े होकर वापस आ जाऊँगा। देवल ने कहा कि मुझे इंस्टा फेसबुक पे पोस्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सूचना पहुंचाने का जो काम करेगी वो कौन करेगी? केसर करेगी। ये केसर अगर हिनाना शुरू कर दे तो समझ जाना कि गांव में क्या आ गए हैं? चोर आ गए हैं। बाबूजी जाते हैं और केसर पर सवार होकर, बताओ बाबूजी देवल को वचन देकर कहाँ जाते हैं? ससुराल की तरफ, अमरकोट। जैसे ही बाबूजी अमरकोट पहुंचते हैं तो बाबूजी जैसे ही अमरकोट पहुंचते हैं तो उस समय घुड़दौड़ प्रतियोगिताएं करवाई जाती थी। आजकल तो क्या होता है कि जब दूल्हे को घोड़ी पे बिठाया जाता है तो 2-4 लोग तो इस तरफ खड़े रहते हैं, 2-4 इस तरफ खड़े रहते हैं। ये 5 मिनट का काम है, बस कैसे भी 5 मिनट तक घोड़ी के ऊपर बैठे रहो, गिर मत जाना। पहले के जो राजकुमार होते थे वो अच्छे घुड़सवार होते थे। ससुराल में जाते थे तो घुड़दौड़ प्रतियोगिताएं करवाई जाती थी। और तोरण मारने का मतलब है शक्ति का प्रदर्शन करना, इसलिए तोरण जो है वो ऊंचा लटकाया जाता था। आजकल तो पहले ही दूल्हे नौक की आकृति वाले जाते हैं तो तोरण नीचे ही लटका देते हैं ताकि वो आसानी से मार सके। बाकी पहले किलों की दीवारों पर तोरण लगा दिए जाते थे शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए। तोरण मारने का मतलब होता है शक्ति प्रदर्शन करना। तो बाबूजी वहाँ जाते हैं और वहाँ जो घुड़दौड़ प्रतियोगिता होती है उसमें केसर का स्थान
फर्स्ट आता है। इधर केसर का स्थान पहला है, उधर बाबूजी उस जमाने के हैंडसम बॉय है। ससुराल में पहली बार ऐसा कोई दूल्हा गया है। चारों ओर केसर के भी चर्चे, और चारों ओर बताओ किनके भी चर्चे हैं, बाबू राठौड़ के चर्चे हैं। बाबूजी तोरण मारते हैं और फेरों पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बाबूजी फेरों पर बैठते हैं, बाबूजी पहला फेरा पूर्ण करते हैं और दूसरा फेरा पूर्ण करते हैं, तीसरा भी पूरा हो जाता है। जैसे ही बाबूजी चौथे फेरे की तैयारी करते हैं, आधे ही होते हैं, 3.5 फेरे होते ही अचानक केसर हिन हिनाना प्रारंभ कर देती है। जैसे ये केसर अचानक हिन हिनाना प्रारंभ करती है, बाबूजी तुरंत पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी शादी को रोक दीजिए, और बाबूजी फेरों से अचानक खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बाबूजी अचानक फेरों से खड़े होते हैं तो बाबूजी के ससुराल वाले बताओ नाराज होंगे या नहीं होंगे? नाराज होंगे। तो बाबूजी के ससुराल वाले कहते हैं कि बाबूजी क्या बात है, हमने आपका क्या बुरा किया है जो आप इस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हो? बाबूजी ने कहा कि मैं आपका कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ। इतने में बाबूजी की पत्नी, जिनका नाम है बताओ क्या है, सुप्यारदे है। सुप्यारदे ने कहा कि जब इस प्रकार बीच राहों में छोड़ना ही था तो आप शुरुआत में ही मना कर देते। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ में धोखा कर रहे हो? बाबूजी ने कहा कि ये कोई धोखा वोखा नहीं है। मैंने तुमसे पहले वचन दिया है। किनको किनको वचन दिया है? देवल चारण को। और उसकी गायों के ऊपर संकट है। मैं पहले देवल की गायों की रक्षा करूंगा और उसके बाद में अगर जिंदा रहा तो आप आके ये जो फेरे बचे हुए हैं, ये फेरे बताओ क्या करूंगा? पूर्ण करूंगा। तो बाबूजी आते हैं और देवल के पास में आते हैं। जैसे ही बाबूजी देवल के पास में आते हैं, देवल रो रही होती है और देवल बाबूजी से कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था कि केसर कालमी को मत ले जाओ, लेकिन तुमने मानी नहीं। और गाय चुराने के लिए कोई नहीं आया, तुम्हारा बहनोई आया था, तुम्हारा जीजा आया था। और वो जिंदराव खींची साथ में ये भी चुनौती दे के गया है कि बाबू राठौड़ आए तो उसको बोल देना कि केसर कालमी मेरे हवाले कर दे तो गायों को आज़ाद कर दूंगा, नहीं तो मैं गाय आज़ाद नहीं करूंगा। बाबू राठौड़ ने कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही वो रिश्ते में मेरे बहनोई लगते हैं, जीजा लगते हैं, लेकिन मैं आपकी गायों को आज़ाद करवाऊंगा, क्योंकि हम राठौड़ों का एक वचन है कि हम जो वचन दिया है उस वचन हम राठौड़ों का एक धर्म है कि हमने जो वचन दिया है उसको हम मरते दम तक पूरा करते हैं। तो बाबूजी जाते हैं और अपनी सेना के साथ में जिंदराव खींची का पीछा करते हैं। जोधपुर के आसपास जिंदराव खींची की सेना से बाबूजी का मुकाबला होता है। जैसे जिंदराव खींची से बाबूजी का मुकाबला होता है, बाबूजी जिंदराव खींची की गर्दन पर वार करने वाले ही होते हैं, लेकिन अचानक बाबू को अपनी बहन की याद आ जाती है और बाबूजी सोचते हैं कि मैं मेरी बहन का स्वाग क्यों अपने हाथों से उजाड़ूं, और जिंदराव को माफ़ कर देते हैं कि जा जिंदराव, मैंने तुझे माफ़ किया। बाबूजी की सेना वापस गायों को आज़ाद करवा कर लौट रही होती है और जोधपुर में एक स्थान पड़ता है देचू। ठीक, वैसे पहले ये देचू में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में ये देचू भी बताओ कहाँ पड़ता है? फलोदी में पड़ता है। तो फलोदी में एक स्थान पड़ता है वर्तमान में, कौन सा? देचू। तो देचू नामक स्थान पर रात्रि के समय बाबूजी की सेना सो रही होती है। उधर जिंदराव खींची अपनी कायरता का परिचय देता है और बाबूजी की सोती हुई सेना पर अचानक वार कर देता है, और इस युद्ध में लड़ते हुए बाबूजी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बाबूजी ने मरते दम तक अपने प्राणों की रक्षा की, अपने वचनों की रक्षा की, इसलिए बाबूजी को बताओ क्या कहा जाता है? प्रणवीर कहा जाता है। अब हम ये कहेंगे कि थोड़ी देर पहले आपने लिखाया कि बाबूजी को साहित्य में लक्ष्मण का अवतार क्यों माना जाता है, तो देखो इसके पीछे की क्या कहानी है वो देख लेते अपन। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार इसलिए माना जाता है कि रावण और रावण की एक बहन थी। रावण की बहन का नाम बताओ क्या था? शूर्पणखा था। और शूर्पणखा कौन थी? राक्षसनी थी। अरे राक्षसनी कैसे हो सकती है? जिसका भाई लंका का मालिक हो, सोने की जिसके पास में लंका हो, शूर्पणखा भी कोई स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं थी।
लेकिन हम उसको राक्षसनी बताते हैं, क्योंकि शूर्पणखा शादी का प्रस्ताव लेकर आती है किनके पास? भगवान राम के पास। और भगवान राम उस शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं कि एक शादी की है उसमें जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है, दूसरी शादी मैं नहीं कर सकता। तो शूर्पणखा जाती है किनके पास में? लक्ष्मण के पास। और लक्ष्मण जो है वो एक सरोवर के पास में पानी भर रहे होते हैं। शूर्पणखा लक्ष्मण के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और लक्ष्मण से शूर्पणखा बोलती है, विल यू मैरी मी? लक्ष्मण ने कहा कि नो, सॉरी, ये जन्म तो मैंने भैया और भाभी की सेवा करने के लिए लिया है और मैं हमेशा हमेशा भैया और भाभी की क्या करूँगा? सेवा, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। शूर्पणखा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपसे क्या करनी है? शादी। और शूर्पणखा लक्ष्मण खड़े हैं और यहाँ जो लक्ष्मण जी खड़े हैं इनका पीछा करती है, बताओ कौन? शूर्पणखा। लक्ष्मण जी के पास जैसे ही शूर्पणखा आती है, लक्ष्मण जी इस सरोवर के चारों ओर घूमना शुरू कर देते हैं। बार बार बोल रही है, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने एक राउंड पूरा किया, लक्ष्मण जी ने दूसरा राउंड पूरा किया, लक्ष्मण जी ने तीसरा राउंड पूरा किया। जैसे लक्ष्मण जी ने तीसरा राउंड पूरा किया तो लक्ष्मण जी ने चौथा राउंड लगाना शुरू किया। अचानक लक्ष्मण जी को याद आई कि हमारे हिंदू धर्म में अगर अग्नि जल के समक्ष 7 बार गोल गोल घूम गए तो हमेशा हमेशा के लिए 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। लक्ष्मण जी की बत्ती अचानक जलती है और अब की बार वो यहाँ चारों ओर घूमने की बजाय सीधा भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी सीधा भागना शुरू करते हैं, शूर्पणखा कहती है कि लक्ष्मण, अब भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो 3.5 फेरे पूर्ण हो गए हैं और आपको शादी मेरे से करनी पड़ेगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैंने आपसे कहा कि ये जो मैंने जो जन्म लिया है वो तो मैंने भैया और भाभी की सेवा करने के लिए लिया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगला जन्म जो होगा उसमें मैं आपसे ये जो बाकी के जो फेरे बचे हुए हैं वो पूर्ण करूँगा। इसलिए यानी 3 फेरे लिए हैं, ठीक, पूर्ण तो 3 ही किए हैं। तो पाबू जी के सम्मान में विवाह के अवसर पर कितने फेरे लिए जाते हैं? अब भी 4 फेरे लिए जाते हैं। तो इसलिए पाबू जी को साहित्य में बताओ किनका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आगे चलते हैं। तो पाबू जी जो हैं इनकी कौन से स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए? तो पाबू जी देचू नामक स्थान पर, ठीक है, यानी विक्रम संवत 1333 सन की बात करें तो 1276 ईस्वी में देचू वर्तमान में कहाँ पड़ता है? फलोदे में। पहले ये जो है वो जोधपुर में पड़ता था और जिंदराव खींची के सामने देवल चारण की गायों की रक्षा करते हुए बताओ पाबूजी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये पाबूजी के प्रमुख सरदार है चांदा, डेमा, हरमल, सावंत जी, सर जी, राय का, ठीक, ये प्रमुख क्या है? पाबूजी के सरदार है। आगे चलते हैं कि पाबूजी के सम्मान में बताओ विवाह के अवसर पर कितने फेरे लिए जाते हैं? 4। कई कई जगह आप पढ़ोगे तो पाबूजी के सम्मान में विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक, लेकिन 4 ही लिए जाते हैं। अब देखो राजस्थान में जो ऊंट लाने का श्रेय है, तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पाबूजी जो ऊंट है वो ईरान से लेकर आए और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पाबूजी जो ऊंट है वो कहाँ से लाए? लंका से लाए। ऊंट पालक जाति होती है जिसका नाम है, बताओ क्या? रायका। तो रायका या रैबारी जाति के जो आराध्य देव हैं वो कौन हैं? पाबूजी हैं। और पाबूजी के पवाड़े का मतलब होता है कि वीर पुरुषों की लोक कथाएं। तो पाबूजी के पवाड़े वाचन के समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र है, बताओ कौन सा? माठ वाद्य यंत्र। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पाबूजी के पवाड़े वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पाबूजी के पवाड़े वाचन के समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू धनेरी याचना या वाचना यानी पाबू जी का यशोगान करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना वो है सारंगी। कौन सी जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो थोरी जाति के लोगों के द्वारा पाबू जी का यशोगान किया जाता है।
उसे पाबू धनेरी याचना या वाचना कहते हैं। और पाबू धनेरी याचना या वाचना करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम है क्या? सारंगी। आगे देखते हैं पाबू जी की फड़। तो पाबू जी की फड़ जो है वो सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। अब देखो अपन से पूछे कि सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय जो फड़ है वो किनकी है, तो वो है पाबू जी की। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ अगर पूछे तो ध्यान रखना वो देव नारायण जी की है। सबसे छोटी फड़ भी पूछेगा तो देव नारायण जी की है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, लंबी भी फड़ देव नारायण जी की और सबसे छोटी फड़ भी देव नारायण जी की? क्योंकि देव नारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 1992 को डाक टिकट जारी किया गया। आपको पता है डाक टिकट कितना सा होता है? अब कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि फड़ क्या होता है, तो फड़ वो होता है यानी उस समय जो लोक देवताएं जो हैं या जो महापुरुष जो हैं उनकी जो जीवनी जो लिखी जाती थी एक कपड़े के ऊपर चित्रांकन के माध्यम से, उसे क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है। तो सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किनकी है? पाबू जी की। सर्वाधिक लंबी फड़ किनकी है? देव नारायण जी की। सर्वाधिक छोटी फड़ किनकी है? देव नारायण जी की। लेकिन सर्वाधिक चौड़ी फड़ पूछे तो भी किनकी है? पाबू जी की है। फड़ वाचन, पाबू जी की जो फड़ है उसका वाचन कब किया जाता है? तो ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का क्या किया जाता है? वाचन। कब किया जाता है? ऊंट के बीमार होने पर। आगे अगर हम देखें तो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो नायक या उगदा जाति के द्वारा पाबू जी की फड़ का क्या किया जाता है? वाचन। पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ते का प्रयोग किया जाता है। अब देखो ये तीनों चीज अपन को ध्यान रखनी है। एक तो पाबू जी के पवाड़े वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताओ। पाबू जी के पवाड़े वाचन के समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र है माठ। पाबू धनेरी याचना या वाचना करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है सारंगी। पाबू धनेरी या पाबू जी की फड़ वाचन करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है रावण हत्ता। तो तीनों वाद्य यंत्र आपको याद रखने हैं। अब देखो हमें पाबू जी के जो इतिहास है उसकी जानकारी कौन कौन से ग्रंथों से प्राप्त होती है? तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है पाबू प्रकाश, और ये जो पाबू प्रकाश ग्रंथ है वो रचित है किनके द्वारा? ओसिया मोड़ जी के द्वारा। कौन सा ग्रंथ रचित है? पाबू प्रकाश। एक है पाबू जीरे छंद, और ये पाबू जीरे जो छंद है वो उसकी रचयिता है कौन? मेहा बिठू जी। और एक पाबू जीरा दोहा, और ये पाबू जीरा जो दोहा है वो लक्ष्य राजदी के द्वारा क्या है? रचित है। तो ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, और भी वैसे बहुत सारे हैं जिनसे हमें पाबू जी के इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। आगे अगर हम देखें तो पाबू जी का मेला कब बढ़ता है? तो पाबू जी का मेला वैसे 2 जगह लगता है। एक तो कोलूमंड। बताओ कोलूमंड कहाँ है? जोधपुर में नहीं है, वर्तमान में कहाँ है? फलौदी में, क्योंकि नया जिला बन गया, पहले जोधपुर में था। तो एक तो कोलूमंड पड़ता है फलौदी में। एक आहड़ उदयपुर, यहाँ चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला बढ़ता है। यानी पाबू जी का मेला जो 2 जगह बढ़ता है, एक तो कोलूमंड फलौदी में, एक आहड़ उदयपुर में। कब बढ़ता है? तो चैत्र अमावस्या को। और पाबू जी के मेले में थाली नृत्य का आयोजन किया जाता है। अपन से पूछे कि कौन से लोक देवता हैं जिनके मेले में थाली नृत्य का आयोजन किया जाता है, तो बताओ कौन से हैं? पाबू जी। और 13 ताली नृत्य का आयोजन कौन से मेले में किया जाता है? तो कौन से में बताऊं? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। किनके मेले में? रामदेव जी के मेले में। अब अगर हमें पाबू जी की कहीं प्रतिमा दिखाई दे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो प्रतिमा है वो पाबू जी की है? पाबू जी की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एक तो अश्वरोही है, यानी घोड़े पर सवार है, झुकी हुई पाग या पगड़ी है, और हाथ में क्या है? भाला। अगर ऐसी आपको मूर्ति दिखाई दे तो बताओ वो किनकी होगी? पाबू जी की। तो ये पाबू जी जो राठौड़ हैं उनकी संपूर्ण जानकारी मैंने आप सभी को बताई। तो जो नेक्स्ट जो लोक देवता बचे हैं वो अपनी नेक्स्ट अगली क्लास में देखेंगे। बोलो पाबू जी महाराज की जय।